हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में जो कक्षा 8 है, जिसके लिए हम लेकर आए हैं विषय विज्ञान। तो देखिए, कक्षा 8 विषय विज्ञान खंड ब जो सत्र 2022-23 के लिए है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों अध्याय 13 गति एवं समय। तो पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे इसके पहले जो अध्याय है हमारा, उसे अब आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय 13 गति एवं समय। पिछले वीडियो में हम अध्याय 12 पादप में जनन लेकर आए थे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कुछ लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं हमें, और हमें पाठ की जो है कुछ संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है, हम उसे समझेंगे। उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो गति, देखिए गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो हम किसी वस्तु को गति में अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, जब वाहनों की स्थिति समय के साथ बदलती है तो हम कहते हैं कि वाहन चल रहे हैं अथवा वाहन गति में है। मंदा अथवा तीव्र, कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। एक वस्तु जो एक निश्चित दूरी को तय करने में अधिक समय लेती है तो उसे मंद गति के रूप में जाना जाता है, जबकि दूसरी वस्तु को जो समान दूरी को तय करने में कम समय लेती है तीव्र गति में कहलाती है। फिर है चाल, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल की मापन, चाल बराबर तय की गई दूरी लिया गया समय, अर्थात किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उसकी दूरी चलने में के लिए कुल समय, मतलब उसे चलने के लिए जितना समय लगता है से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल बराबर तय की गई दूरी अथवा लिया गया समय। आपने बस तथा कार के डैशबोर्ड पर मीटर देखे होंगे। इनमें से किसी एक मीटर के कोने पर किलोमीटर पर हावर लिखा है। इसे चाल मापी स्पीडोमीटर कहते हैं। इससे सीधे ही किलोमीटर पर हावर में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इसे पथमापी ऑडोमीटर कहते हैं। समय की माप, समय की माप में हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। संभवतः समय मापने की सबसे समान युक्तियाँ घड़ी है। देखिए, सभी घड़ी में आवृत्ति की गति का उपयोग किया जाता है। आवृत्ति गति का एक चित्त परिचित उदाहरण सरल लोलक है। इसे क्या कहेंगे हम? लोलक। जैसे एक सरल लोलक और बी दोलन करते समय लोलक के गोले की विभिन्न स्थितियाँ। तो चित्र ए में दर्शाए अनुसार सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़ों को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है। धातु के गोले को लोलक या गोलक कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए चित्र बी में, जब लोलक या गोलक अपनी मध्य स्थिति वो से आरंभ करके ए तक, फिर ए से बी में वापस ओ पर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक एक दोलन पूरा कर लिया। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका लोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से ए वापस आ जाता है। सरल लोलक को एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तक कहते हैं। देखिए, सरल लोलक का आवर्तक दोलन के लिए लिया गया समय, दोलनों की संख्या, दूरी और समय ग्राफ। वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, ग्राफ पेपर पर एक्स तथा वाई अक्ष, ये देखिए एक्स अक्ष और यह वाई अक्ष। तो उपरोक्त चित्र अनुसार ग्राफ पेपर पर एक्स तथा वाई अक्ष ग्राफ पेपर पर एक दूसरे से लंबवत दो रेखाएं खींचे। क्षैतिज रेखा यक्स वो यक्स अंकित कीजिए, जिसे यक्स अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर वाई वो वाई अंकित कीजिए। तो इस तरह से यह हमारा यक्स तथा वाई अक्ष है। फिर देखिए, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। बुझो तथा पहली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी तथा इसे दूरी को तय करने में जो समय पता लगाया, उनके आंकड़े पर सारणी दी हुई है यहाँ। तो इस सारणी को हम देखेंगे, इसे समझेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमें कुछ
ग्राफ दिए हैं, ग्राफ पेपर, और हमें कुछ समय दिया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे अभ्यास वर्कशीट 1। अब अभ्यास वर्कशीट 1 में क्या दिया हुआ है, गति किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आए तो वह उस वस्तु की गति कहलाती है। चाल को परिभाषित कीजिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। फिर प्रश्न 3, मंद गति तथा तीव्र गति में उदाहरण सहित अंतर कीजिए। मंद गति, इस प्रकार की गति में समय अधिक लगता है, उदाहरण बैलगाड़ी। तीव्र गति, इसी प्रकार की गति में कम समय लगता है, उदाहरण के लिए कार। तो मंद गति और तीव्र गति के बारे में यह उदाहरण दिया हुआ। फिर देखिए यहाँ पर दो स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल कितनी, 320 बटे 4 बराबर 80 किलोमीटर पर आवर। अतः रेलगाड़ी की चाल 80 किलोमीटर पर आवर है। बूझो प्रश्न नंबर 5, बूझो अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुंचने में 10 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर पर सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दिया गया समय 10 मिनट बराबर 10 गुना 60 बराबर 600 सेकंड, चाल बराबर 2 मिनट 1 सेकंड और दूरी बराबर चाल गुना समय बराबर 2 गुना 600 बराबर 1200 मीटर, यानी 1200 बटे 1000 बराबर 1.2 किलोमीटर। तो बूझो अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुंचने के लिए कितना 10 मिनट लेती है, तो वह कितनी दूरी कितनी दूरी चलती है, वह 1.2 किलोमीटर। फिर देखिए सरल लोलक का आवर्तकाल किसे कहते हैं। सरल लोलक को एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र लिखिए। तो सरल लोलक का आवर्तकाल दोलन के लिए लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या। सरल लोलक का चित्र बनाइए। तो देखिए यह सरल लोलक का चित्र है, यह धागा, गोलक और यह स्टैंड। कोई सरल लोलक 20 दोलन पूर्ण करने के लिए 42 सेकंड का समय लेता है, तो लोलक का आवर्तकाल निकालिए। सरल लोलक का आवर्तकाल बराबर दोलनों के लिए लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या। तो 42 बटे 20 तो बराबर कितना भाग जाएंगे यहाँ, 2.1 सेकंड। सरल लोलक का आवर्तकाल 1.6 सेकंड है, अतः उस सरल लोलक को 20 दोलनों को पूर्ण करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। सरल लोलक का आवर्तकाल दोलनों के लिए लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या। तो दोलनों का समय कितना है, दोलनों का समय बटे 20। दोलनों का समय बराबर 1.6 गुना 20 बराबर 32.0 सेकंड। अब हम यहाँ पर वर्कशीट 3 देखेंगे। विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय बूझो ने यात्रा समाप्त होने अर्थात पिकनिक स्थल पर पहुँचने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस से पथमापी की पाठ्यांक नोट कर उसे निम्न सारणी में बनाइए। तो देखिए यात्रा के विभिन्न समय पर पथमापी के पाठ्यांक, समय, पथमापी के पाठ्यांक, आरंभिक बिंदु से दूरी। तो 9 बजे 34,440 किलोमीटर और 0 किलोमीटर। फिर 9:30 बजे 34,460 किलोमीटर और आरंभिक स्थिति से 20 किलोमीटर। फिर 10 बजे 34,480 किलोमीटर और आरंभिक स्थिति से 40 किलोमीटर। 10:30 बजे वह 34,500 किलोमीटर चली, जो कि आरंभिक बिंदु की दूरी से वह 60 किलोमीटर। और 11 बजे वह कितने 34,520 किलोमीटर और आरंभिक दूरी से वह 80 किलोमीटर चली। उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूरी समय का ग्राफ खींचिए। तो यह क्या हो गया, यह समय और यह दूरी, तो उसे कितना समय लगा यहाँ दर्शाया गया है। पिकनिक स्थल से विद्यालय की दूरी कितनी थी। पिकनिक स्थल से विद्यालय की दूरी 80 किलोमीटर थी। बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी थी 80 किलोमीटर बटे 2, तो कितना 40 किलोमीटर पर आवर। वह बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर चली। बस को विद्यालय से पिकनिक स्थल पहुंचने में कितना समय लगा, तो 2 घंटे। 10:45 तक बस ने कितनी दूरी तय की, 70 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य है। प्रोजेक्ट कार्य में क्या दिया हुआ है, अपने आसपास की वस्तुओं में होने वाली गतियों
सरल रेखीय आवर्ती गति वृत्तीय गति को पहचानिए तथा निम्न सारणी अनुसार सूचीबद्ध तथा चित्रबद्ध कीजिए। गति का उदाहरण, गति का प्रकार। तो देखिए, सरल रेखीय और सीधी सड़क पर वाहनों की गति, आवर्त गति सरल लोलक की गति और वृत्तीय गति पंखे की गति। फिर देखिए यहाँ निम्न स्थितियों में गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। नियत चाल से गति करती कार, तो दूरी किलोमीटर और यहाँ समय किलोमीटर। देखिए हमने यहाँ पर ग्राफ बना दिया है, आप इसे बना लीजिए। सड़क के किनारे खड़ी कार, दूरी किलोमीटर और समय के किलोमीटर, तो यह इसका ग्राफ है। फिर स्व आकलन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सरल लोलक आवर्ती गति का उदाहरण है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ सरल रेखा होता है। ओडोमीटर के द्वारा दूरी नापी जाती है और कार के किसी 1 मीटर के कोने पर किलोमीटर पर आवर लिखा है। इस मीटर का स्पीडोमीटर कहते हैं। चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। फिर प्रश्न नंबर 2, निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य लिखिए। वस्तुओं की गति के उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, सत्य। प्रस्तुत किया जा सकता है, सत्य। चाल का सूत्र है चाल बराबर लिया गया समय बटे तय की गई दूरी, असत्य। दूरी समय ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर पर समय तथा दूरी को निरूपित करने के लिए पैमाना निर्धारित करना होता है, सत्य। घड़ियों में आवृत्ति गति का उपयोग होता है, सत्य। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, असत्य। फिर सही जोड़ी मिलाइए, कॉलम ए कॉलम बी। वाहनों में चाल मापने का मीटर, स्पीडोमीटर। वाहनों में दूरी मापने का मीटर, ऑडोमीटर। चाल क्या है? दूरी बटे समय। आवर्तकाल है दोलन के लिए लिया गया समय, दोलनों की संख्या। फिर आवृत्ति की गति है सरल लोलक। एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर उपरोक्त चित्र में वाहनों तथा की गति में दूरी समय ग्राफ दर्शाए हैं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा? तो वाहन ये तीव्र गति से चल रहा है। और समय मापने की सबसे सामान्य युक्तियाँ कौन सी है? घड़ी। सरल लोलक के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। आवर्ती घटनाओं का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? समय के। एक हिरन 54 किमी घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, इससे मीटर पर सेकंड से व्यक्त कीजिए। तो 1 मीटर बराबर 1000 मीटर। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड। 54 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर गुना 54 बटे 60 गुना 60। तो कितना हो गया? देखिए यहाँ 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। फिर हमने यहाँ 6 कम 6 का भाग दिया, यहाँ पर 6 नम 54, इसको 9 से भाग दे दिया। फिर यह 6 से हमने 2 का भाग दिया और इसके 2 पंचे 10, और फिर इसको भाग दिया तो यह 3। तो कितना आ गया? 5 गुना 3 मीटर पर सेकंड, तो 15 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम आपके लिए लेकर आए थे गति एवं समय, जो अध्याय 13 है कक्षा 8 के लिए। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।